नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के सामने शिव जी के चमत्कार की सच्ची घटना लेकर आए हैं। दोस्तों, एक गांव में आदमी रहता था। वह बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसका दिल बहुत अच्छा था, वह किसी का निरादर नहीं करता था। अपने घर पर आए हुए मेहमानों को बहुत आदरपूर्वक भोजन करवा कर भेजता था और वह प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता था। वह भगवान शिव को दिल से बहुत मानता था और उनकी पूजा अर्चना किया करता था। उसके काम अच्छे थे, ये देखकर भगवान भी उस पर बहुत प्रसन्न थे और भगवान उसका हमेशा साथ देते थे। उसके साथ उसके बच्चे, उसकी पत्नी भी उसके साथ भगवान की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है, वह आदमी बहुत बीमार हो जाता है और उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जब वह हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उनको बताता है कि आपको अभी 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। अभी के अभी पैसे जमा करवाने होंगे, उसके बाद इनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अभी के अभी जमा करवा दें। तो वह बहुत घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में सिर्फ एक भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। और उसकी पत्नी मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। ऐसा देखकर उसके बेटे को गुस्सा भी आता है कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, मेरे पिताजी मरने की हालत में और मेरी माँ फिर भी भगवान को ही पुकार रही है। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। मैं बहुत परेशान होकर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद एक डॉक्टर उनको बुलाने के लिए आता है कि आपको अंदर बुला रहे हैं। जब उनका बेटा अंदर जाता है तो बड़े डॉक्टर से मिलता है और वह डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो गया है और अब वह बिल्कुल ठीक है। उनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है, तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो वह मन ही मन सोचता है, जब मैं और मम्मी बाहर थे तो पैसे किसने दिए होंगे और कौन पैसे लेकर आया होगा। वह डॉक्टर से पूछते हैं, लेकिन हमने तो पैसे जमा नहीं करवाए थे, तो आपने ऑपरेशन कैसे किया। तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास एक आदमी आया था और उसने बताया कि वह तुम्हारे पिताजी का दोस्त है और तुम्हारे पिताजी और वो हमेशा एक साथ रहते हैं। तो वह पैसे देकर गया है और वह बोल रहा था, अगर कोई पूछे तो उसका नाम महेश बता देना और जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं अपने दोस्त से पैसे खुद ले लूँगा, उसने ये बोला। तो उनके घर वालों ने सोचा कि चलो कोई होगा जो पैसे देकर गया होगा, शायद हमें ना पता हो कि कोई पिताजी का दोस्त महेश हो। जब उनके पिताजी ठीक होकर घर आते हैं, उनका पुत्र उनको पूछता है कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे दिए और वो तुम्हें दोबारा मिलने नहीं आया। तो उसने पूछा कि कौन से दोस्त ने पैसे दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नाम महेश बताया है और उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए थे और डॉक्टर को बोला था कि बाद में मिलने आऊँगा तो पैसे ले लूँगा। तो दोस्तों, वह बताता है कि मेरी तो कोई भी दोस्त महेश नहीं है। महेश नाम का मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मैं महेश नाम के किसी आदमी को जानता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी समझ जाती है कि जरूर खुद भगवान ने आकर हमारी मदद की है और उन्होंने ऑपरेशन के पैसे दिए। और जब बहुत जानने की कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई महेश नाम का आदमी नहीं मिलता, ना कोई पैसे वापस लेने आता है, तो सभी परिवार वाले भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि कितनी मुश्किल की घड़ी में भगवान ने खुद आकर हमारी मदद की है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो इस घोर कलयुग में भी भगवान हमारी मदद करने जरूर आते हैं या किसी और इंसान के द्वारा हमारी मदद करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, मदद जरूर करते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।